Hello student, welcome to my channel Indus Brains Education, and I really was not able, so I was really not well, so I was not able to upload the lectures, but I am back again. तो आज का जो चैप्टर है जो हम शुरू करने वाले हैं वो चैप्टर 4 है, और चैप्टर 4 है आपका श्री राम आईएएस की बुक का, जिसका नाम है प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नीति आयोग। ठीक है, इस चैप्टर को हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो कैसे ड्रिवन था, जब सरकार ने अपनी सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग करी। ठीक है, एक जो प्लान्ड इकोनॉमी होती है वो होती है जिसमें स्टेट जो है वो या तो ऑन कर सके या फिर पार्टली या फिर होली किसको, इकोनॉमी को, और किसको एक सेंट्रलाइज एंड डायरेक्ट इट इन अ सेंट्रलाइज्ड मैनर। ठीक है, अब जो स्टेट हैं वो प्रायोरिटीज को सेट करते हैं ग्रोथ के लिए। प्राइवेट सेक्टर को एक रोल दिया जाता है, वो रोल बड़ा भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, इस पे डिपेंड करके, इसकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करके कि अगर सेक्टर जो है प्राइवेट सेक्टर वो कैपेबल है तो उसी के हिसाब से हम इसको एक रोल असाइन करेंगे, रोल देंगे। 1970 तक क्या होता था स्टूडेंट की, जो प्राइवेट सेक्टर था हमारे भारत में उसका एक रेसिडुअरी रोल था। ठीक है, रेसिडुअरी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है, जैसे आपने कुछ रेसिडुअल पावर का पढ़ा होगा, लिस्ट का पढ़ा होगा। ठीक है, रेसिडुअल लिस्ट का पढ़ा होगा पॉलिटी में। तो 1970 तक जो है वो इसको रेसिडुअरी रोल दिया जाता था, फिर उसके बाद इसको एक्सपैंड कर दिया है और आज ये डोमिनेट करता है। तो 1970 तक ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट जो सेक्टर थे वो कौन ऑन करता था, गवर्नमेंट के जो सेक्टर थे। ठीक है, अब इकोनॉमी को कैसे रेफर करते हैं कि ये एक कमांड इकोनॉमी है, अगर ये वर्क करती है सरकार की, गवर्नमेंट की कमांड पे। कमांड इकोनॉमीज जो है वो सेटअप हुई थी किसमें, कम्युनिस्ट चाइना में और यूएसएसआर में, किसके लिए, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ताकि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस हो, but have been dismantled in the latter and overhauled in the former in the last 3 decades as they do not create wealth sustainably। तो ये जो कमांड इकोनॉमी है ये इसने एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं सेट किया है, क्योंकि इसने वेल्थ को नहीं क्रिएट किया है और ये ना ही कंडक्टिव थी इनोवेशन में, ना ही इतनी ज्यादा एफिशिएंट थी। नॉर्थ कोरिया की बात करें तो नॉर्थ कोरिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे कमांड इकोनॉमी होती है। मार्केट इकोनॉमी की बात करें, यहाँ पे स्टेट के पास बहुत कम रोल होंगे, बहुत लिमिटेड रोल होंगे इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए। प्रोडक्शन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन है, जो है कंजप्शन के जो डिसीजन है वो प्रीडोमिनेंटली किसको, मार्केट को दिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि दैट इज टू डिमांड एंड सप्लाई। अब हिस्ट्री क्या है इकोनॉमिक प्लानिंग की इंडिया में, वो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आज। देखिए, इंडिया ने अडॉप्ट की थी सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग कब, इंडिपेंडेंस के बाद। इन रीजन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंट हमारे पास प्राइवेट सेक्टर नहीं थे कंट्री में। इंडिया क्योंकि ऑलरेडी जो इसकी वेल्थ थी वो ड्रेन कर ली थी, किसने ड्रेन की थी, कुछ ब्रिटिशर्स ने ड्रेन की थी, और जो कुछ जो बाहर से इन्वेडर्स आते थे वो हमारी जो वेल्थ है उसको क्या करते थे, लेकर जाते थे। तो इसकी जो वेल्थ है वो उसको ड्रेन कर दिया है। सोवियत एक्सपीरियंस विद प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अट्रैक्टेड आवर लीडर्स। अब ये जो सोवियत यूनियन का जो एक्सपीरियंस था प्लानिंग के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इससे जो हमारे लीडर हैं वो वहां की तरफ अट्रैक्ट हुए थे। प्लानिंग के पास, प्लानिंग की वजह से क्या है, सुपीरियर बेनिफिट्स आए। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्लानिंग की वजह से बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट पे फोकस किया जा सकता है, वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए के भी फोकस किया जा सकता है। ब्रिटिश का जो कॉलोनियलिज्म था ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, वो उसको लोगों ने उसके खिलाफ थे लोग। जवाहरलाल नेहरू जो है वो जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की जो कॉन्सेप्ट थी उससे ये क्या थे, जवाहरलाल नेहरू अट्रैक्टेड थे। लेकिन इंडिपेंडेंस से पहले यहाँ पे क्या थे, अटेम्प्ट्स लिए गए थे प्रिपेयर करने के लिए, क्या, एक इंडिपेंडेंट इंडिया, टू प्रिपेयर एन इंडिपेंडेंट इंडिया, किसके लिए, प्लान्ड इकोनॉमी।
दो जो मॉडल्स थे उन ऑफर्ड बाय डिफरेंट सेक्शंस डिफर्ड क्वाइट सिग्निफिकेंटली। जो ये मॉडल थे जो डिफर थे किससे, डिफरेंट सेक्शन से, ये सिग्निफिकेंटली डिफर कर रहे थे। सर मोक्षागुंडन विश्वेश्वरैया जो थे ये एक इंजीनियर थे और डिजाइन, उन्होंने क्या डिजाइन किया, कृष्णा राजा सागर डाम को इन्होंने ही डिजाइन किया था। और जो भद्रावती आयरन वर्क है उसको इन्होंने स्पॉन्सर किया था। तो हम कह सकते हैं ये एक एडमिरल थे। जापान की जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस थी ये चाहते थे कि इंडिया की भी वैसी ही हो। एंड इन्होंने सोवियत का जो 5 ईयर प्लान्स था उसको भी इन्होंने डीपली स्टडी किया था। और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के लिए जो भी इनिशिएटिव थे वो जो है उसको इन्होंने स्टडी किया था, ठीक है, जिसकी जो नई जो डील थी ये एक ह्यूज गवर्नमेंट इकोनॉमिक इंटरवेंशन था इकोनॉमी मायर्ड को रिव्यू करने के लिए। कब जब ग्रेट डिप्रेशन आया था। ग्रेट डिप्रेशन से क्या हुआ कि एक तो महंगाई बहुत बढ़ गई है, ठीक है, डिमांड जो है वो क्या हो गई, डिप्रेशन की वजह से डिमांड पे भी इम्पैक्ट पड़ा, सप्लाई पे भी इम्पैक्ट पड़ा, राइट। तो अब यहाँ पे इसने क्या शो किया कि जो पावर है स्टेट की, इसको इकोनॉमीज को रीबिल्ड करने के लिए स्टेट जो है वो अपनी पावर को यूज कर सकता है, इकोनॉमी जो है उसको रीबिल्ड करने के लिए। 1934 में क्या हुआ, ही पब्लिश्ड सजेशंस फॉर अ 10 ईयर प्लान फॉर इंडिया। उन्होंने क्या किया, पब्लिश किया सजेशन किसके लिए, 10 ईयर प्लान के लिए, इंडिया के लिए। जो पहला अटेम्प्ट था किस पे, सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए इंडिया में। सो ये प्रपोज था अंडर द प्लान टू डबल द इनकम ऑफ द कंट्री, जिससे सरकार जो इनकम है हमारे देश की उसको 10 साल के अंदर अंदर डबल करने का प्लान था। उन्होंने बिलीव किया कि जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं, इंडस्ट्रीज है, वो सेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस नहीं, ही लेफ्ट टू प्राइवेट एंटरप्राइजेस इंडस्ट्रीज विल नॉट मेक सेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस। सरकार को क्या करना है, इसको लीड लेना है। एक ऑफिशियल जो प्लानिंग है बॉडी है उसको सेटअप करने की जरूरत है। और करेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टैटिस्टिक्स जो है उसको हमें पब्लिशली ईयरली पब्लिश करना चाहिए। इनकी एक बुक थी जिसका टाइटल था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, 1934 में आई थी। इन्होंने कुछ गोल को सेट किया था ताकि हम गरीबी को इरेडिकेट कर सके। कहाँ से, ग्रोथ करके। एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई। नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एस्टेब्लिश की थी, एक नेशनल प्लानिंग कमेटी चेयरमैनशिप के अंडर जवाहरलाल नेहरू की, ताकि फॉर्मुलेट कर सके प्लान्स को इंश्योर करने के लिए कि एक एडेक्वेट स्टैंडर्ड होना चाहिए लिविंग का। ये जो लोग रह रहे हैं और इनको पॉवर्टी से हमें क्या करना है, इनको बाहर निकालना है। तो इन्होंने एडवोकेट किया कि जो हैवी इंडस्ट्रीज है जो एसेंशियल थी किसके लिए, बिल्ड करने के लिए दूसरी इंडस्ट्रीज को, ठीक है, जैसे इंडिया की सेल्फ डिफेंस के लिए, तो हैवी इंडस्ट्रीज को क्या होना चाहिए, पब्लिक की ओनरशिप के अंडर ही आना चाहिए फॉर बोथ रीडिस्ट्रीब्यूटिव एंड सिक्योरिटी पर्पसेस, दोनों पर्पसेस, रीडिस्ट्रीब्यूटिव पर्पसेस के लिए और सिक्योरिटी पर्पसेस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है लैंड का, कहाँ से, बिग लैंडलॉर्ड से, ये पॉवर्टी को भी एलिमिनेट करेगा कि जो जमींदार हैं, ठीक है, उन जमींदारों से जमीनें लेके जो लैंडलेस जो लोग हैं उनको दे दिया जाए, ताकि यहाँ पे हम रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सके किसका, लैंड का। ओके, रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सके और लोगों को थोड़ा सा गरीबी से बाहर निकाला जा सके। एक आता है बॉम्बे प्लान, 1944 में आता है, जिसमें क्या होता है, जो लीडिंग बिजनेस मैन है और इंडस्ट्रियलिस्ट है, जैसे पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, JRD टाटा, GD बिरला और अदर, इन्होंने एक प्लान लेके आए थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंडिया के लिए, जिसको बॉम्बे प्लान बोला गया था। इट शोज इंडियाज फ्यूचर प्रोग्रेस बेस्ड ऑन फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द टेक्सटाइल एंड कंज्यूमर इंडस्ट्री। इन्होंने कहा था कि जो इंडिया है वो प्रोग्रेस कर सकती है कब, जब फर्दर एक्सपेंशन हो किसका, टेक्सटाइल का और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज।
जो ऑलरेडी क्या हो रही थी, फ्लोरिश कर रही थी सिटीज में, जैसे कि बॉम्बे और अहमदाबाद। स्टेट को क्या प्रोवाइड करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, बेसिक इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना है, जैसे कि स्टील हो गई आपकी, और उनको प्रोटेक्ट करना है कहाँ से, इंडिया की जो इंडियन इंडस्ट्री जो है उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है इंडियन इंडस्ट्री को, कहाँ से, फॉरेन कॉम्पिटिशन। इसके जो ऑब्जेक्टिव थे वो क्या थे कि हमें आउटपुट को क्या करना है, डबल करना है, इसका एग्रीकल्चरल सेक्टर का, और 5 फोल्ड ग्रोथ लानी है किसकी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 15 साल के अंदर। तो ये जो बॉम्बे प्लान था वो इट वाज प्रेमाइज्ड ऑन द व्यू दैट कि जो इकोनॉमी है कुड नॉट ग्रो विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड रेगुलेशन। इकोनॉमी को हम ग्रो नहीं कर सकते किसके बिना, सरकार के इंटरवेंशन के बिना, और किसके बिना, रेगुलेशन के बिना। अब आता है एमएन रॉय एंड पीपल्स प्लान। देखिए 1940s में क्या हुआ कि इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर इसने पब्लिश किया था इसके पीपल का प्लान बाय एमएन रॉय, जिसने एम्फेसाइज किया था एम्प्लॉयमेंट पे और वेज गुड्स पे। फिर आता है एसएन अग्रवाल एंड गांधी